उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को अपनी गलतियां नज़र नहीं आती हैं। नमस्कार, मनोज देवराड़ी, देवभूमि उत्तराखंड से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका। दोस्तों, आज मैंने सोशल मीडिया पर एक आर्टिकल पढ़ा था, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आर्टिकल कुछ इस तरीके का था, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, तो सोचा क्यों ना आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बट क्या होता है कि थोड़ा सा ये चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं, कहीं पे दोबारा पढ़ के सुन के वो चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं, तो अच्छा लगता है। तो आर्टिकल इस तरह का था कि एक बार रतन जी टाटा से टेलीफोनिक डिस्कशन में पूछा जाता है कि सर, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा सुख की अनुभूति कब हुई? सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको लाइफ में कब मिला? तो रतन जी टाटा का रिप्लाई होता है कि मेरे को वो सोचते हैं और थोड़ी देर बाद रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि मेरी लाइफ में जो सेटिस्फैक्शन मिला है वो मुझे 4 चरणों में मिला हुआ है। मतलब 4 लेवल में मुझे लगता है कि मुझे सुख की अनुभूति हुई है। तो उनसे पूछा जाता है कि सर, कौन-कौन से वो चरण था? कौन सा वो टाइम था कि आपको सुख की अनुभूति होती है? तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है, तो वो रिप्लाई करते हैं कि मेरे को सबसे पहले जब हुआ था, मेरा एक एम था कि मुझे बहुत ज़्यादा धनार्जन करना है, मुझे मनी कलेक्शन करना है। मेरा एम था कि मैं मनी कलेक्शन करूं। तो वो अपना उनका काम चलता है, तो वो जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो वो सोचते हैं कि आज मैंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो मुझे वो लेवल नहीं मिल पाता है, वो सेटिस्फेक्शन का लेवल नहीं मिल पाता है जो मैं चाहता था, जो सेटिस्फाई या जो खुशी, जो सुख की अनुभूति मैं करना चाहता था, वो मुझे नहीं मिला। सेकंड, फिर मैंने सोचा, मेरा दूसरा ड्रीम हुआ, मेरा दूसरा एम हुआ कि मुझे महंगी गाड़ियों का कलेक्शन करना है, महंगे वस्तुओं का कलेक्शन करना है। तो वो भी एक समय आया कि महंगी महंगी गाड़ियाँ मैंने ले ली। तो फिर जाके मैंने देखा कि वो लेवल फिर नहीं पहुंच पाया, वो खुशी मुझे नहीं मिल पाई। सेटिस्फाई तो था, हालांकि मुझे अच्छा लगा कि मैंने ये सोचा था और मैंने ये कर लिया, मुझे अच्छा लगा, बट वो लेवल नहीं हो पाया। फिर थर्ड क्या होता है कि उनसे पूछा जाता है कि सर, तीसरा चरण कौन सा था? तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ अलग सा करना चाहता था, एक नाम अपना करना चाहता था, एक अलग अपना टारगेट था कि मुझे ये करना है कि कुछ अलग से हो। अलग क्या था? तो वो कहते हैं कि फिर तीसरा चरण जो आता है कि इस्पात कारखाने में मैं एशिया का नंबर 1 का कारखाने का मालिक बना, और अफ्रीका का मुझे तेल आपूर्ति में 95% की आपूर्ति मेरे को करनी थी। इस तरीके से मेरा जो एम था वो पूरा हुआ। वो चरण भी मुझे आया और अच्छा लगा, बट वो सेटिस्फेक्शन फिर नहीं मिला। फिर पूछते हैं कि सर, लास्ट और चौथा लेवल कौन सा था कि जिसमें आपको सेटिस्फाई मिला, कि आप सेटिस्फाई, आप कह रहे हैं कि आप 3 चरणों में आपको एम तो पूरा हुआ, लेकिन आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हुए, तो चौथा चरण कौन सा था ऐसा? तो सर का रिप्लाई होता है कि चौथा चरण वो था जब मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है और दोस्त बोलते हैं वो दोस्त बोलता है कि यार, 200 विकलांग बच्चों को चेयर देनी है, उनको चेयर देनी है, व्हील चेयर देनी है। तो रतन जी टाटा बिना सोचे बोलते हैं, ठीक है, आप 200 चेयरें मेरी ओर से बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेकिन उनके दोस्त की एक शर्त होती है कि वो चेयरें आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सर, वो आपको बांटनी है। तो रतन जी टाटा बोलते हैं, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, और कहाँ बांटना क्या है। उस टाइम अकॉर्डिंग वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वो चेयरें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब उन्होंने ग्राउंड में देखा कि वो बच्चे कितने खुश थे कि मानो ऐसा लग रहा था उन्हें उनके हाथ पैर मिल गए हों, उनको उनके पैर हाथ वापस मिल गए। वो इतने खुश थे कि किसी प्लेग्राउंड में, किसी पार्क में वो अपने ओरिजिनल हाथ पैरों के साथ खेल रहे हो, इतनी खुशी हुई। इतने में सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बच्चा आगे रतन जी के पास बैठ के उन्हें देखता रहता है, घूरता रहता है। सर उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, आपको क्या दिक्कत है? क्या आपको खुशी नहीं हुई? आपको क्या चाहिए? आप मुझे बताओ, आप मेरे पास बोलो, आपको क्या चाहिए कि आप खुश नहीं हैं? तो रतन जी टाटा उनसे पूछते हैं बच्चे से। बच्चा कहता है कि सर, मुझे आपको देखना है, आपको ढंग से देखना है, ताकि जब मैं स्वर्ग में आपसे मिलूं तो एक बार पुनः वहाँ पे आपका धन्यवाद कर सकूं। बच्चे की इस बात को सुनकर उनका मन, वो झकझोर से गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या इस बच्चे ने बोल दिया है, ऐसा इस बच्चे ने क्या बोल दिया है ये कि
ये बात। तो बोलते हैं कि चारों सुखों में मुझे सबसे बड़े सुख की अनुभूति उस दिन हुई कि आज मैंने कुछ अलग किया, किसी को खुश किया, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाया। मैं ये कहता हूँ कि डायरेक्टली आज मुझे वो सुख की अनुभूति हुई जिसमें मैं 100% सेटिस्फाई हुआ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम रतन जी टाटा की तरह शायद हर कोई 200 गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता है, लेकिन किसी भूखे को 2 रोटी ज़रूर दे सकते हैं, किसी के चेहरे पे खुशी ज़रूर ला सकते हैं। तो फिर से मिलते हैं एक नई सोच और संदेश के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।